बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 9th का जो है वो लेक्चर नंबर 13 है और आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 7 जो हमने स्टार्ट किया था उसकी 7.2 एक्सरसाइज हमने पहले पढ़ी थी। आज हम लोग बेटा की एक्सरसाइज नंबर 7.1 पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक वर्ड जो इस चैप्टर के अंदर आया था, मैंने लास्ट में भी थोड़ा सा ब्रीफ किया था आपको। इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? एनी टू एक्सप्रेशन इन व्हिच द साइन ऑफ इक्वालिटी इज गिवन। दो जुमलों के दरमियान, दो एक्सप्रेशन के दरमियान जो इक्वालिटी का साइन होता है उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। जैसे 3 + 1 = 5, ये एक इक्वेशन है। 4 + 6 = 10, ये एक इक्वेशन है। 3x + 5 = 2, ये एक इक्वेशन। अब इक्वेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है। इसमें मैं सिंपल आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सिंपल इक्वेशन कौन सी होती है और अलजेब्रिक इक्वेशन कौन सी होती है। अब ये जो फर्स्ट टू है ये सिंपल इक्वेशन क्या है? सिंपल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में देखिए कहीं पर भी कोई अल्फाबेटिक्स यानी वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई भी अल्फाबेटिक इस्तेमाल हो जाए तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। जैसे ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है? अलजेब्रिक इक्वेशन। इसी तरह ये हमारे पास 3y - 4x = 3, ये भी कौन सी इक्वेशन है? अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये सिंपल इक्वेशंस हैं और ये दोनों क्या हैं? अलजेब्रिक इक्वेशंस। हमने पढ़ना अलजेब्रिक इक्वेशन को है। अब अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मुराद होता है? व्हाट इज मेंट बाय सॉल्विंग इक्वेशंस? सॉल्विंग इक्वेशंस मींस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू निकालना, ये सॉल्विंग इक्वेशन कहलाएगा। दो वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यूज निकालना, ये सॉल्विंग इक्वेशन कहलाएगा। तो हमें बेटा इसमें इक्वेशंस दी होंगी अलजेब्रिक और उसमें से हम लोगों ने क्या करना है कि वेरिएबल की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी। हर इक्वेशन में एक वेरिएबल दिया होगा, उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ लीनियर इक्वेशन में पढ़ लें। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन व्हिच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन वेयर a is not equal to 0। ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद में की सूरत है। स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन को हम यूं लिखेंगे ax + b = 0। ओके, तो इसमें चूंकि वेरिएबल की पावर 1 है लिहाजा ये लीनियर और फर्स्ट डिग्री भी इसे बोलते हैं, लीनियर और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। अब इसमें कंडीशन है कि a is not equal to 0, a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर a 0 हो जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो फिर ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन या सर अलजेब्रिक इक्वेशन है नहीं रहेगी। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज हमारे पास है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3x। फर्स्ट पार्ट 2/3x - 1/2x। 1/2x = x + 1/6। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड है। मैं आपको सिंपल एक आसान मेथड बता रहा हूं तो आप लोग उससे कर लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी। डिनोमिनेटर की वैल्यूज का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम वाला तो आपको आता होगा 3, 2, 6, ये नंबर्स हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए। 2 पे डिवाइड करें 2 अंदर 2, 2 3 6, 3 पे डिवाइड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया? 6, 2 3 6, यानी हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया? 6। इस एलसीएम के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, यानी यहां स्टेटमेंट में लिख दें कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। हर वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करें, यानी 6 × 2/3x - 6 × 1/2x, 6 × x, 6 × 1/6। अब कटिंग करेंगे। 3 × 1 3, 3 × 2 6, 2 × 4x, 2 × 2 2 3 6, 3 × 3x, 6 × 6x, 6 6 से कट गया, क्या बचा? 1। ये दोबारा देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। ये 6 कहां से आया? डिनोमिनेटर की सारी वैल्यूज का हमने एलसीएम लिया। 6 के साथ हर वैल्यू को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। उसके बाद कटिंग किया तो हमारे पास ये आ गई 4 - 3 क्या हो जाएगा? x। 6x + 1 +1 इधर आ गया -1 और +x उधर जाके क्या होगा? -x। सो -1 = 5x। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है बेटा, ये हमारे पास प्लस का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से नंबर 2 पार्ट है
x minus 3 over 3. Second part, x minus 3 over 3 minus x minus 2 over 2 equals to minus 1 equals to minus 1. उसी तरीके से डिनोमिनेटर में वैल्यूज क्या क्या आएंगी 3 और 2. सो इसका एलसीएम में क्या आएगा 6. जरूरी नहीं कि हर एक एलसीएम 6 की आए, डिपेंड ऑन वैल्यूज. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 6 into x minus 3 over 3 minus 6 into x minus 2 over 2. 6 into minus 1. 3 on the 3, 3 to the 6. 2 into x minus 3. 2 on the 2, 2 3 the 6. 3 into x minus 2. 6 on the 6. इसको मल्टीप्लाई करें 2 on the 2x. 2 3 the 6. Minus plus minus 3 on the 3x. Minus minus plus 3 to the 6 equals to minus 6. Minus 6 plus 6 कट जाएगा. 2x minus 3x minus x equals to minus 6. Minus दोनों तरफ से कट जाएगा. So x equals to क्या आ गया 6. ओके जी. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये पहले देख लिया आप लोग. क्वेश्चन नंबर 4 और 5. इसके बाद 3 वाला जो है उसे हम बाद में करते हैं. 4 और 5 जो है उसको पहले आप देख लें. तो क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. मैट्रिक्स सब में इस्तेमाल होगा. क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है 4 पार्ट है प्लस का x plus 1 by 3 is equal to 2 into x minus 2 into x minus 2 by 3 और minus 6x x plus 1 over 3 minus 2 into x minus 2 by 3 minus 6x. सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई कर लें. x plus 1 over 3 2 on the 2x 2 to the 4 over 3 minus 6x. x plus 1 over 3 2x minus 6x कितना हो जाएगा minus 4x minus 4 over 3. लौट जब इसके एलसीएम में डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचा 3. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into x 3 into 1 over 3 3 into minus 4x 3 into 4 over 3. 3 1 the 3x 3 3 से कट गया 1. 3 4 the 12 3 3 से कट गया 4. माइनस 12 को इधर नहीं क्या हो जाएगा प्लस 12x और प्लस 1 उधर जाके माइनस 1. 15x is equal to minus 5. x is equal to minus 5 over 15. ये मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके क्या हो गया डिवाइड minus 1 over 3. 5 1 the 5 5 3 the 15 1 over 3 आएगा. ठीक है जी. 5 वाला इस तरीके से होगा. उसमें जस्ट मैं यहीं पे दे रहा हूँ आपको 5 into x minus 3 divided by 6 minus x is equal to 1 minus x over 9. ये इसका सिंपल 5 को मल्टीप्लाई कर लें. 5x minus 15 over 6 minus x 1 minus x over 9. अब 6 और 9 कैल्शियम ले लें. कैल्शियम आएगा देखें 6 और 9 2 पे करें 2 3 the 6 9 3 1 the 3 3 3 the 9 3 1 the 3 2 3 the 6 6 3 the 18. सो 18 को हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. उसके बाद x वाली वैल्यूज को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ करके सॉल्व कर देंगे. ओके बेटा. तो ये था हमारा 7.1 एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 पार्ट्स करवाए आपको 1 2 4 एंड 5. इसकी आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें. और बड़ा थैंक यू वेरी मच.